हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय के विषय में। तो चलिए पढ़ते हैं मानव हृदय के विषय में। इससे पहले चलो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लें। हृदय के बारे में आपसे पूछ लूं कुछ सॉन्ग्स। बताइए कुछ गाने जिनमें दिल आता है। याद आया? धक धक करने लगा। दिल क्यों धक धक करता है? अच्छा चलो, तो यही धक धक और दिल धक धक क्यों करता है हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, रक्त परिसंचरण तंत्र में। बच्चों, रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। अब बच्चों, जो मानव हृदय है वो किस आकार का है, क्या करता है, ये हम पढ़ेंगे इसमें आगे। मानव हृदय मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बना लगभग 300 ग्राम भार वाला शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। व्यस्त अंग कैसे? ये कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, लेट रहे हैं, नाच रहे हैं, आपका हृदय काम करता रहेगा, कभी काम करना बंद नहीं करेगा। और काम करने के वजह से ही जीवन आपका संभव है। अगर हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया यानी कि जीवन का अंत समझ लीजिए। कभी आपने महसूस किया है अपने हृदय को धड़कते हुए? किया है? जब आप दौड़ के आते हैं या डर जाते हैं या कोई आपको डरा देता है पीछे से बहुत तेज से, तो क्या आपने महसूस किया आपका दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा है? हाँ, आपने महसूस किया होगा। अगर आपको फिर नहीं महसूस किया है और महसूस करना है तो अपनी छाती की बाईं ओर हाथ रख के देखिए। हृदय धड़क रहा है ना? तो सामान्य मनुष्य में ये हृदय का धड़कना लगभग 72 बार होता है। ठीक है, 72 टाइम्स आपका जो हृदय है वो धड़कता है 1 मिनट के अंदर। जबकि जो भ्रूण होता है, यानी कि जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है यानी कि माता के गर्भाशय में होता है, तो ये हृदय का धड़कना लगभग 150 बार होता है प्रति मिनट में। अच्छा बच्चों, आइए आगे हम पढ़ लेते हैं हृदय के बारे में थोड़े डिटेल से, विस्तार पूर्वक हम पढ़ लेते हैं। तो हृदय आप जैसा फिल्मों में देखते हैं या चित्रों में आप बनाते हैं हृदय, वैसा नहीं होता। हृदय का आकार कुछ इस तरह का होता है और ये 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, ऊपर के 2 कोष्ठ अलिंद और नीचे के 2 कोष्ठ निलय कहलाते हैं। अलिंद अ से शुरू हो रहा है यानी कि पहले आ रहा है, ऊपर आ रहा है अलिंद, और निलय नीचे। ठीक, तो 1 2 3 4 कोष्ठीय है मानव हृदय। और अलिंद बच्चों, अलिंद में बाईं अलिंद में शुद्ध रक्त होता है और निलय में भी शुद्ध रक्त होता है। यानी कि बाईं ओर जो भी हमारा हृदय का भाग, बायां भाग है, वो शुद्ध रक्त वाला भाग है। और जो दायां भाग है वो कैसा भाग है? उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए आगे हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं दायां भाग। तो बच्चों, दायां भाग में आपको अग्र महाशिरा दिखाई दे रही है। अग्र महाशिरा, इससे पहले ये बताने से पहले मैं आपको चलिए बताती हूँ शिरा और धमनी का कार्य क्या होता है। धमनियों का कार्य प्रायः शुद्ध रक्त हृदय से अन्य भागों तक ले जाना होता है। हृदय से रक्त कहाँ जा रहा है? अन्य भागों तक जा रहा है। और शिराओं का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। हृदय तक कौन लाती है? शिराएं लाती हैं। और हृदय से शरीर के विभिन्न भाग तक कौन ले जाती हैं? धमनियां ले जाती हैं। तो धमनियों का कार्य है शुद्ध रक्त हृदय से अन्य भागों तक ले जाना। शुद्ध धमनी, अशुद्ध शिरा। लेकिन अगर शब्द पल्मोनरी आ जाए, ठीक है, या फुफ्फुस कहें हम उसे, फुफ्फुस शब्द आ जाए या पल्मोनरी शब्द आ जाए तो कार्य बिल्कुल उल्टा हो जाता है। धमनी आपको पता है शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से अन्य भागों तक, लेकिन पल्मोनरी धमनी की बात करेंगे तो अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ों तक ये ले जाएगी और ये अशुद्ध ले जाएगी। धमनी अशुद्ध ले जा रही है, कौन सी? पल्मोनरी, फुफ्फुसीय। उसी तरह पल्मोनरी शिरा, कार्य क्या है इसका? शिराओं का कार्य होता है अशुद्ध रक्त ले जाना हृदय तक। लेकिन यहां पर क्या होगा? पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त लाएगी फेफड़ों से हृदय तक। तो आप समझ चुके होंगे शिराओं का वैसे कार्य अशुद्ध रक्त ले जाना होता है, लेकिन पल्मोनरी शब्द आते ही कार्य बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पढ़ते हैं, चलिए। अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भागों से जो आपका अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त का अर्थ है CO2 युक्त रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, आपके शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लेके आती है। विभिन्न भाग कौन से? विभिन्न भाग जो आपके
कंधे से ऊपर के भाग हैं, ठीक है। आपका जो मस्तिष्क है ना, आपका मस्तिष्क है, आपकी जो नाक है, ये जो भी भाग है आपके ऊपरी भाग है, कंधे से ऊपर के जो भाग है, उन भागों से आपका जो अशुद्ध रक्त है वो हृदय तक कौन लाता है? अग्र महाशिरा। और पश्च महाशिरा क्या करती है? पश्च यानी कि नीचे। मान लीजिए आपका जो पेट है, आपके जो पैर हैं, उनसे अशुद्ध रक्त कौन लाता है? पश्चिम महाशिरा आपकी दाईं अलिंद में लेके आती है। वहीं एक बीच में आप देख रहे हैं अग्र और पश्च के बीच में कोरोनरी आपकी शिरा है। कोरोनरी शिरा जो कोरोनरी भित्ति होती है, हृदय जो भित्ति होती है, उससे आपके हृदय भित्ति से अशुद्ध रक्त को इस दाएं अलिंद में लेके आ जाती है, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो हृदय है उसके सिकुड़ने और फैलने से, जब ये पार्ट निलय वाला भाग जब फैलेगा तो आपका अशुद्ध रक्त ऊपर से अलिंद से निलय की ओर आ जाएगा और CO2 युक्त रक्त फिर कहाँ चला जाएगा? एक नलिका में चले जाएगा। पल्मोनरी धमनी वैसे शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी यानी कि उल्टा कार्य करेगी। तो पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके जाती है? आपके लंग्स तक लेके जाती है, फुफ्फुस तक लेके जाती है। आपने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, श्वसन की प्रक्रिया पढ़ ली है, तो यहाँ पर क्या आपने पढ़ा था कि श्वसन की प्रक्रिया में लंग्स तक क्या लेके आती है? कौन सा रक्त आता है? वाहिकाएं कौन सा रक्त लेके आती है? अशुद्ध रक्त लंग्स तक लेके आती है, ये पढ़ा था आपने। फिर बच्चों लंग्स में क्या होता है, फुफ्फुस में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि आप सांस लेते समय क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो फिर फुफ्फुसीय पल्मोनरी शिरा यहाँ पर पल्मोनरी लिखा है, या फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा कहते हैं, तो उल्टा कार्य हो जाएगा। शिराएं वैसे अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में प्रवाहित करेगी। और ये जो शुद्ध रक्त है बाएं अलिंद से जब नीचे का निलय फैलेगा, ये सिकुड़ेगा और आपका जो रक्त है शुद्ध रक्त नीचे की ओर चला जाएगा। और फिर बच्चों बाएं निलय से आपका जो शुद्ध रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाएगा महाधमनी से। इस तरह शरीर के विभिन्न भाग तक जब ये जाएगा शुद्ध रक्त, तो आपके जो शरीर के अंग हैं वो अच्छे से अपना कार्य कर सकेंगे और कार्य करने में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस प्रक्रिया में फिर जो रक्त है वो CO2 युक्त हो जाएगा। तो शरीर के विभिन्न भाग से फिर क्या होगा? आपके इस तरह शिराओं के माध्यम से फिर से अशुद्ध रक्त मानव हृदय में उसके दाएं भाग में अलिंद भाग में प्रवेश करेंगे, ठीक है। बच्चों समझ में आया आपको कि किस तरह हमने मानव हृदय के बारे में पढ़ा कि मानव हृदय 4 कोष्ठीय है, 2 अलिंद ऊपर हैं, 2 निलय नीचे हैं, बायां अलिंद छोटा है, दायां अलिंद बड़ा है, बायां निलय बड़ा है, दायां निलय छोटा है, और किस तरह से इसमें रक्त परिसंचरण का कार्य होता है ये आपने आज समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से रक्त परिसंचरण समझ में आ जाए। थैंक यू बच्चों।